बंशीधर ब्रजवासी हो गए बर्खास्त। बिहार सरकार ने सच्चाई को मारा तमाचा और बर्खास्तगी पत्र लेकर बंशीधर ब्रजवासी घूमेंगे पूरा बिहार। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, आखिर बिहार के तमाम शिक्षकों को चैन और अमन दिलाने वाले शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी को बिहार सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। दोस्तों, वही बंशीधर ब्रजवासी जिन्होंने तमाम शिक्षकों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाया था, वही बंशीधर ब्रजवासी जिन्होंने के पाठक द्वारा शिक्षकों के दोहन पर रोक लगाई थी, वही बंशीधर ब्रजवासी आज की तिथि में अपनी सेवा की कुर्बानियां देकर बिहार के शिक्षा जगत में इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखवा लिया है। साथियों, आखिर बंशीधर ब्रजवासी किन कारणों से बर्खास्त हुए हैं और आने वाले दिनों में बंशीधर ब्रजवासी द्वारा किन किन नीतियों का पालन किया जाएगा, इससे पहले कि मैं इसका बखान करूं, जरूरत है आप सभी को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की और सच के इस सफर में हमारा समर्थन करने की। दोस्तों, आज के इस युग में लोगों का कहना है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं कहता। दोस्तों, आज के युग में लोगों का ये भी कहना है कि हर कोई बस अपने लिए ही जीता है, लेकिन इन तमाम सवालों को अंतिम रूप से विराम लगा दिया है बंशीधर ब्रजवासी ने। जो लोग कहते हैं कि कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, लेकिन बंशीधर ब्रजवासी ने इस कलयुग में भी बिहार के तमाम शिक्षकों को एक चैन और अमन दिलाकर अपनी सेवा की कुर्बानियां दे डाली है। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि हर कोई बस अपने लिए ही जीता है, लेकिन बंशीधर ब्रजवासी ने इसे भी झूठा करार दिया है कि उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि तमाम बिहार के शिक्षकों के लिए अपनी नौकरी की कुर्बानियां दे डाली है। वही बंशीधर ब्रजवासी जो ऐसे मुश्किल की घड़ी में हताहत तो है लेकिन डरते नहीं है और संघर्ष की ओर अपना कदम को आगे भी बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसके क्रम में बंशीधर ब्रजवासी का आज भी साहस कम देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी कहते हैं कि भले ही मैं आज कर्ज में डूबा हूँ, दिन रात मैं ये सोचता हूँ कि आखिर हमारे बच्चों की भोजन और पढ़ाई आखिर कैसे होगी। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी कहते हैं कि हमें दुख इस बात की है कि हमें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा, लेकिन बंशीधर ब्रजवासी ये भी कहते हैं कि खुशी इस बात की है कि शिक्षा विभाग ने मुझे लड़ने को आज़ाद कर दिया है। साथियों, बंशीधर ब्रजवासी अपने संघर्षों के कदम को आगे बढ़ाते हुए ये बातें कहते हैं कि आज हमें बर्खास्त कर दिया गया है, इसके लिए भले ही हमें न्यायालय का शरण लेते लेते 4-5 वर्ष बीत जाए, लेकिन मैं अपने कदम को पीछे नहीं हटाऊंगा और मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगी जब तक मैं उस मोगैम्बो को जेल की हवा नहीं खिला देता। साथियों, बंशीधर ब्रजवासी ये भी कहते हैं कि भले ही आज मुझे बर्खास्त कर दिया गया है, समय ये भी आ सकता है कि मुझे सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी मैं कभी डरता नहीं हूँ, क्योंकि उदाहरण देते हुए बंशीधर ब्रजवासी कहते हैं कि नेल्सन मंडेला भी जेल गई थी और जब जेल से बाहर निकली थी तो वह एक राष्ट्रपति बनी थी। बंशीधर ब्रजवासी कहते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन भी माइक लेकर पूरा देश का भ्रमण किए थे, लेकिन बहुत बड़े राजनेता बने थे। साथियों, चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन एक चीज जरूर झलकती है शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी के अंदर, वो है हिम्मत और आत्मशक्ति। बंशीधर ब्रजवासी आखिर ये समझते थे कि हम जो शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा हमें भुगतना पड़ेगा, लेकिन शिक्षकों के मानव सम्मान के लिए आखिर उन्होंने अपनी सेवा की बलिदानी दे दी। साथियों, एक बात है जो जग जाहिर है, वो दिन था जब शिक्षकों का 1 मिनट भी विलंब होता था तो उनके 7 दिनों की वेतन की कटौती कर ली जाती थी। साथियों, वो दिन था जब पर्व के दिन भी शिक्षकों का विद्यालय खोल दिया जाता था। आखिर इन तमाम मुद्दों से निजात दिलाने वाला कोई और शख्स नहीं, शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी है। आखिर क्या कहते हैं बंशीधर ब्रजवासी, जरा देखिए। लड़ने वालों का ही इतिहास होता है, रण छोड़कर भागने वालों का इतिहास नहीं होता है। याद रखिए, हमारा मिशन है मिस्टर मोगैम्बो को जेल के अंदर भेजने का। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आपके जो चेला मोगैम्बो है, आपके ऊपर मुकदमा ठोकेंगे हम। याद रखिएगा, हमने आपको भी ज्ञापन सौंपा है और हमने जो ज्ञापन सौंपा है महामहिम राज्यपाल को भी हमने दिया है और उसमें हमने बताया है कि किस प्रकार से समरसेबुल जो है गार करके जो 50,000 60,000 का समरसेबुल होता उसको आपने 2.25 लाख का समरसेबुल बना दिया।
आपने 1500 के बेंच डेस्क को 5000 का बेंच डेस्क बना करके और लुटवा दिया, और जिस प्रकार से आपने पूरा घोटाला करवाया है, हम इन तमाम चीज़ों को लेकर लड़ेंगे। और याद रखिएगा, आपके इस डिसमिसल और बर्खास्तगी से हम कोई डरते उठते नहीं हैं। साथियों, बंशीधर बृजवासी अंतःगत्वा भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने के कारण ही अपनी सेवा की कुर्बानियां दी है। जिन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया था निवर्तमान एसीएस के पाठक के ऊपर, और वह आरोप बिल्कुल सत्य साबित हुआ था, जिसके अंतर्गत लाखों रुपए समरसेबल घोटाला के रूप में उजागर हुआ था। तो लाखों रुपए बेंच और डेस्क खरीदारी के मामले में उजागर हुआ था। दोस्तों, इसके लिए बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के द्वारा मुजफ्फरपुर जिला पदाधिकारी को भी एक पत्र लिखा गया था कि प्रधानाध्यापक के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर से करोड़ों रुपए की उगाही कर ली गई है। इसकी जांच होनी चाहिए। एसीडीसी बिल पर हस्ताक्षर का मिलान होना चाहिए। दोस्तों, इसके क्रम में बंशीधर बृजवासी कहते हैं कि आखिर अंतःगत्वा जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर भी बक्से नहीं जाएंगे, और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो लगभग 25 करोड़ रुपए अपने घर के सेफ लॉक में लॉक कर दिया है, आखिर जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। साथियों, बंशीधर बृजवासी का ये भी कहना है कि सीएफएमएस के माध्यम से बिना डीपीओ के हस्ताक्षर के बावजूद भी लाखों रुपए की निकासी कर ली गई है, और मुजफ्फरपुर जिला पदाधिकारी की ओर से पंचायती राज मंत्री का पत्र प्राप्ति के बाद भी एसीडीसी बिल का मिलान नहीं किया जाता है। ना ही उगाही किए गए पैसों के बारे में संज्ञान लिया जाता है, ना ही इस पर विस्तृत रूप में जांच किया जाता है। बंशीधर बृजवासी का कहना है कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने सच्चाई को दबाने का प्रयास किया है। हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने लाखों करोड़ों का घोटाला किया है। हम उसे भी सलाखों के पीछे भेजेंगे जिन्होंने गरीबों द्वारा कमाए गए पैसे को पानी की तरह बहाया है। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सच्चाई का खुलासा नहीं हो जाता। दोस्तों, क्या कहते हैं बंशीधर बृजवासी, जरा देखिए। अजय बाबू, आप भी जेल जाइएगा, और सुब्रत सेन जो मुजफ्फरपुर के कलेक्टर साहब हैं, आप भी नहीं बचिएगा। एक व्यक्ति जो है वो इंदौर का था, इस पर सहारा श्री पर कंप्लेन दिया था सेबी को। तो एक व्यक्ति एक चिट्ठी सेबी को लिखा था, और सहारा जैसी कंपनी, सुब्रत राय जैसा व्यक्ति मर गया तो बाल बच्चा पूछने वाले के लिए नहीं आया। डीएम साहब, पूरा जो ट्रेजरी में जो घोटाला हुआ है, ये आपके कलेक्टरगिरी करने से हम डरा जाएंगे कि आप बड़का कलेक्टर हैं, तोप हैं, उड़ा दीजिएगा, तोपची हैं। बिहार का शिक्षक संकल्प ले कि यह लड़ाई हो, और कलेक्टर जैसे पदाधिकारियों को उसको नाक रगड़ना पड़ेगा शिक्षकों के दरवाजे पर कि तुम घोटालेबाजों का साथ दिया, ट्रेजरी में घोटाला हुआ, तुम्हारे संज्ञान में गया, और तब भी तुमने कुछ नहीं किया। इसकी जांच होगी। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। मैं घबराने वाला और विचलित होने वाला नहीं। मैं किसी कलेक्टर और एसपी से मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं करता। मैं चोर नहीं हूँ, मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं हत्यारा नहीं हूँ। ये ट्रेजरी का घोटाला, मुजफ्फरपुर का कलेक्टर जेल जाएगा। ट्रेजरी के घोटाला में ही लालू जी का नाम आया। कोषागार पदाधिकारी लोगों का जितना कोषागार से ना केस हुआ था पशुपालन घोटाला में, ये ट्रेजरी से मामला फंसा था। ये सब ट्रेजरी का जो घोटाला हुआ है, ये भी जान लीजिए, हमको सब मालूम है। बिना डीपीओ के दस्तखतों मुहर के अब बिल पास हो गया है। आज सब सीएफएमएस पर लोड है। यह साक्ष्य नष्ट होने वाला नहीं है। आप देखें ना, एक शिक्षिका लिख करके दी है ना कि समरसेबुल गाड़ना था स्कूल में, तो दूसरे के खेत में गाड़ दिया। लिखित दी है कि मैं दस्तखत करके नहीं दी हूँ कहीं। ऐसे ऐसे बहुत लोग खुल के आ रहे हैं। सब चीज का पर्दाफाश हो जाएगा। दोस्तों, बंशीधर बृजवासी का कहना है कि आखिर बिहार में एक बार फिर से लोकतंत्र का गला घोटा गया है। हमारे ऊपर बर्खास्तगी के संबंध में जो भी आरोप गठित किए गए हैं वह बिल्कुल ही निराधार है, क्योंकि विभागीय कोई आरोप नहीं है मुझ पर। मैंने कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की है। मेरे ऊपर पठन पाठन संबंधी कोई आरोप नहीं है। फिर भी मेरे ऊपर 3 गलत आरोप लगाकर मुझे बर्खास्त कर दिया गया है। यह बर्खास्तगी पत्र लेकर पूरे बिहार के एक शिक्षक के पास जाऊंगा, एक शिक्षक के परिवार को दिखाऊंगा कि सच्चाई का विरोध करने का परिणाम है और भ्रष्टाचार का खुलासा करने का परिणाम है कि आज हमें बर्खास्त करके लोकतंत्र का गला घोटा गया है। साथियों, क्या कहते हैं बंशीधर बृजवासी, जरा एक बार और देखिए। हमारे कुछ साथी लोग कहे कि अब छोड़ना दीजिए, अब कहाँ लड़ाई उड़ाई के पड़े हुए हैं। लड़ाई इसलिए थोड़ी लड़ी जाती है क्योंकि हम जो है बच जाएं, हमारी सुरक्षा हो जाए। लड़ाई इसलिए लड़ी जाती है कि गुनहगार को सजा मिले, कि फिर दूसरा कोई ऐसा हिम्मत हौसला नहीं करे। इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। आप तमाम साथियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संवेदना प्रकट करने के लिए, और सभी लोगों का साथ सहयोग देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों से बस यही साथ सहयोग बनाए रखने की अपेक्षा है। दोस्तों, निवर्तमान एसीएस के पाठक को सबक सिखाने वाले और आज की तिथि में शिक्षा जगत से दूर का रास्ता दिखाने वाले कोई और नहीं, शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी है। दोस्तों, आज की तिथि में भले ही शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षकों को ये चिंता नहीं सताती कि 5 मिनट विलम्ब हो जाएगा तो मेरा 7 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। ये परिणाम है और यह देन है शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की, जिन्होंने जमकर और खुलकर के पाठक का विरोध किया था, उनके गलत फरमानों का करारा जवाब दिया था। बंशीधर ब्रजवासी वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी जान प्रतिष्ठा और सेवा को दांव पर लगाते हुए तमाम शिक्षकों के प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का काम किया है। बंशीधर ब्रजवासी के अंदर में वो शक्ति और ताकत है, वो हिम्मत और बल है जो उन्हें आखिरी दम तक जीत दिलाएगी। दोस्तों, उनके लिए हम अपने मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहेंगे जो हर किसी के जिंदगी को संवार देगा। जरा देखिए और सुनिए। उस व्यक्ति के लिए जीत हमेशा संभव है जो हार मानने से इनकार करता है। जीत हासिल करने के लिए सबसे पहली जगह हमारे अपने दिमाग में है। अगर आपको नहीं लगता कि आप सफल हो सकते हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। विजयी योद्धा पहले मन में जीतते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध में जाते हैं और फिर जीतना चाहते हैं। विजय उन लोगों की होती है जो इसमें सबसे अधिक विश्वास करते हैं और इसमें सबसे लंबे तक विश्वास ही करते रहते हैं। हमारी अंदरूनी विजय एक दैनिक संघर्ष है। मजबूत बनो और हार मत मानो। विजय जीत या हार से परिभाषित नहीं होती, यह आपकी कोशिश द्वारा ही परिभाषित होती है। अगर आप सच में कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया सबसे अच्छा किया, मैंने वह सब कुछ दिया जो मेरे पास था, तो आप सचमुच विजेता हैं। महान जीत जो आज इतनी सरल प्रतीत होती है, वो छोटी छोटी जीत की एक श्रृंखला का परिणाम थी जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। विजय केवल उन लोगों के लिए ही आती है जो इसे पाने के लिए तैयार है, वो इसे पा लेते हैं। कामयाबी पाना है तो अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसी से प्रेरणा लेकर बड़ी जीत हासिल करो। एक बार ठान लो कि आपको जीतना है तो फिर आपको कोई नहीं हरा पाएगा। जिंदगी की हर रेस में आप जीत हासिल करते रहोगे। जीतने का असली मजा तब आता है जब दूसरे लोग आपको हारा हुआ मान चुके हो। जब पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तब तुम्हारा जीतना और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई सिर्फ अपने से हो, और जीतना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी ने यह कसम खाई थी कि हम तब तक भ्रष्टाचार का खुलासा करते रहेंगे, हम तब तक शिक्षा विभाग की गलत फरमानों का विरोध करते रहेंगे जब तक शिक्षकों को चैन और अमन नहीं मिल जाता। वास्तव में आज शिक्षकों को चैन और अमन मिला है, भले ही बंशीधर ब्रजवासी बर्खास्त हो गए हैं। आखिर बंशीधर ब्रजवासी अपने मिशन में कामयाब हो गए, भले ही उनको अपनी सेवा की कुर्बानियाँ देनी पड़ी, लेकिन आगे भी उनकी रणनीति है। उन्होंने अपनी लड़ाई को बंद नहीं की है, उन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहने की ही कसम खाई है। दोस्तों, उनके इस कदम के लिए अपने मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से हम उनके लिए कहना चाहते हैं, इंसान की नीयत अच्छी और मेहनत सच्ची हो तो एक दिन कामयाबी जरूर मिल जाती है। हारने के बाद भी हार न मानने का जज्बा होना चाहिए। संघर्षमय जीवन का जीतना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। कठिनाइयाँ भरी आंधी को अगर रोकना है तो खुद को संघर्ष भरे जीवन के दंगल में झोंकना होगा। तेरा हर रास्ता तभी साफ होगा जब तेरे जीवन में परिस्थितियों से लड़ने का संघर्षशील ताप होगा। बिखर पड़ी है घर में टूटे सम्मान की तरह, खुशियाँ आती भी है तो मेहमान की तरह। जिम्मेदारियों ने दस्तक दी है जब से कंधों पर जिंदगी डराने लगी है शमशान की तरह। तमाम उम्र जिसे अपना समझकर जीता रहा बड़े करीब से गुजरा है किसी अनजान की तरह। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तभी उजाला होगा। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी और का एग्जाम्पल देना नहीं पड़े। जो व्यक्ति संघर्ष की जमीन पर एड़ी रगड़कर मंजिल तक पहुंचता है वह कभी घमंड के बादलों पर सवार नहीं होता। एक व्यक्ति को उसका चेहरा खास नहीं बनाता,
बल्कि संघर्ष खास बनाता है। संघर्ष ही जीवन का मूल मंत्र है। इसके बिना जीवन पूर्ण रूप से अंत है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। छाता बारिश को तो नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला जरूर देता है। इसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है। जिंदगी की डूबती नैया पार लगाएगा तेरे आज का कड़ा संघर्ष, तेरे जीवन का हर सपने को साकार बनाएगा। खुश है वो हमें याद नहीं करके, हंस रहे हैं वो हमसे बात नहीं करके। ये हंसी उनके होठों से कभी ना जाए, खुदा करे वो हमारी मौत पे भी मुस्कुराए। जिन लोगों ने हमें संघर्ष करते देखा है वही हमारी सफलता की सच्ची कीमत समझते हैं, बाकी तो हमें किस्मत वाला ही समझता है। न जाने क्यों खुद को अकेला सा पाया है, हर एक रिश्ते में खुद को गवाया है। शायद कोई तो कमी है मेरे वजूद में, तभी हर किसी ने हमें यूं ही ठुकराया है। माना मुश्किलों के साथ चलना थोड़ा भारी रहेगा, पर सफ़र मेरा हमेशा जारी रहेगा। जिंदगी के सफ़र में जो संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं वही इंसान आगे चलकर मुकद्दर के सिकंदर बन जाते हैं। दोस्तों, चलते चलते वीडियो के अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार के लाखों शिक्षकों की दुआएं बंशीधर ब्रजवासी के साथ है। लाखों शिक्षकों की वेदनाएं बंशीधर ब्रजवासी के साथ है। बंशीधर ब्रजवासी घबराए नहीं, अपने मिशन में कामयाब हो, अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहे और वो दिन भी लाकर दिखा दे जिस दिन आप खड़े रहे तो कोई अपने कुर्सी पर बैठा ना रहे। वही पदाधिकारी जिसने आपकी सच्चाई को दबाने का प्रयास किया है, वही पदाधिकारी जिसने आपकी बर्खास्तगी के लिए साजिश रची है, आप वो करके दिखाए, आप वो बन के दिखाए। जब आप खड़े हो तो वो आपके सामने अपनी कुर्सी पर बैठा ना रहे। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और शिक्षकों के नेता बंशीधर ब्रजवासी के संबंध में आपका क्या राय है एक कमेंट अवश्य लिखिए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।